इस साल जितने भी विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम आने वाला है, उसका दोस्त तैयारी बहुत ही बढ़िया 7 स्टेप है जो आप समझिए उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दोस्त। और ये बहुत ही सरल स्टेप है, आप अगर इसको समझ सके तो आपका एग्ज़ाम आसानी से होगा। दोस्त तैयारी और मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन जो जो ये स्टेप है ये आपके एग्ज़ाम में कुछ ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। नंबर पहला इस प्रकार से है, अपने मोबाइल में दोस्त जितने भी फालतू फंड के ऐप हैं, गेमिंग ऐप हो गया, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, ये दो सब का सब आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए। जितने भी दोस्त मोबाइल में टाइम पास करने वाली सारी ऐपें हैं, आप उसको डिलीट कर दीजिए, आप उसको इंस्टॉल कर दीजिए। नंबर दोस्त पहला ये चीज़ है। नंबर दूसरा दोस्त, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय कौन होता है? शास्त्रों के अनुसार कहा गया है दोस्त कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त दोस्त 5 से 8 बजे तक को बोला जाता है, 4 से 8 बजे तक। ये दोस्त ऐसा समय होता है कि जब हम पूरे दिन 9 घंटे की पढ़ाई करेंगे और ये 3 घंटे की पढ़ाई अगर हम कर लिए तो ये बराबर होता है। इसलिए दोस्त हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ें, जो होता है 5 से 8 बजे तक। इस समय में दोस्त परमात्मा का आत्मा से मिलन होता है। इस समय में दोस्त माइंड एकदम फ्रेश रहता है। इस समय दोस्त हमें एकदम अच्छा फील करते हैं और दोस्त ताज़ी हवा मिलते हैं। और दोस्त ये कब कर सकते कभी हैं, जब हम रात में जल्दी सो जाएं तब, क्योंकि दोस्त जब हम जल्दी सोएंगे तभी हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे। नंबर तीसरा, ऑर्गेनाइज द स्टडी पैलेस। जिस टेबल पर दोस्त, जिस जगह पर आप बैठकर पढ़ रहे हैं, उस पर ज़्यादा कुछ खचपच ना हो, उस पर फालतू फंड की चीज़ें ना हो, उस पर जो ज़्यादा तरीके से कोई सामान ना हो, उस पर जो आप पढ़ रहे हैं बस आपका नोट्स ही होना चाहिए। ये जो आप पढ़ रहे हैं आपका नोट्स ही उस पर होना चाहिए। और दोस्त वह जगह चुनिए जहाँ सीधे सनलाइट आती हो, जहाँ दोस्त सूर्य की रोशनी पड़ती हो, जहाँ दोस्त सुबह ताज़ी अच्छी हवा आती हो, वह दोस्त स्थान आप चुनिए। क्योंकि दोस्त पढ़ाई में सिटिंग की जगह आपका बहुत बड़ा रोल करती है। नंबर चौथा, टेक रेगुलर ब्रेक यू स्टडीज़। हमेशा दोस्त 1 घंटा पढ़िए, उसके बाद 10 मिनट 20 मिनट से ब्रेक ले लीजिए। क्योंकि जब आप लगातार पढ़ते हैं ना, तो जो आप पहले घंटे में पढ़ेंगे वो आप जब 9वें घंटे में पढ़ेंगे तो उसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोस्त पढ़ाई उससे बेहतर नहीं होगा। इसलिए हमेशा जब भी पढ़ें 1 घंटा तो कम से कम 20 मिनट रेस्ट करिए। आप 6 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, लेकिन दोस्त कम से कम आप 20 मिनट का रेस्ट लीजिए। और दोस्त उस टाइम में आप कोई वर्क, कोई स्मार्ट वर्क करिए, कोई खेलिए, कुछ भी करिए उस टाइम में। लेकिन दोस्त आप रेस्ट लीजिए, कभी भी लगातार 8-10 घंटा आप मत पढ़िए, 6 घंटे लगातार मत पढ़िए। क्योंकि जब जो चीज़ आप पहले 1 घंटे में पढ़ रहे होंगे ना, जब वह 8वां घंटा होगा तो आपके दिमाग में उस तरीके से नहीं आएगा ना, आप उस तरीके से पढ़ पाएंगे। और दोस्त उस ब्रेक के बाद आप टीवी मत देखिए, ना मोबाइल फ़ोन पे जाइए, क्योंकि दोस्त आपका माइंड तब डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला जाएगा, आपका माइंड तब डिस्टर्ब हो जाएगा। दोस्त हमेशा ब्रेक रखिए। और इस प्रकार नंबर 5वां आपका है, जो दोस्त पुराने सालों के एग्ज़ाम पेपर आए हैं उनको निकालिए और उनका आप स्टडी करिए, उनको पढ़िए। आपको दोस्त पैटर्न मालूम चलता है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम पेपर आते हैं। और दोस्त जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, उसको अगर आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम अभी कहाँ पढ़े हैं और अभी हम इस एग्ज़ाम के लिए कहाँ कितना प्रिपेयर करे हैं और कहाँ पहुँचे हैं। जो कि मैं कल का एग्ज़ाम देने आ रहा हूँ, अगर क्वेश्चन पेपर इस तरीके से आया तो मैं कितना अंक हासिल करूँगा, या मैं अभी किस लेवल पे पहुँचा हूँ। इस प्रकार दोस्त बहुत हेल्पफुल होगा क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में। नंबर 6वां, जो दोस्त आप पढ़ते हैं ना उसको बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से ना दोस्त माइंड में एक लेयर बन जाती है और उस लेयर से दोस्त हमें वो चीज़ें याद हो जाती है और कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक याद रहती हैं, चलती रहती हैं। और दोस्त वो 1 हफ्ता पहले आप कर सकते हैं, 1 घंटा पहले कर सकते हैं रिवीजन, और 1 दिन पहले भी कर सकते हैं। बार बार दोस्त उस चीज़ों को आप रिवीजन करिए। और दोस्त
इसी बीच में आप दोस्त बाहर का फालतू फंड की चीज़ें मत खाइए, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह और जो भी कुछ हो गया, क्योंकि दोस्त अगर आप उसको खाते हैं और आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपके साल भर की मेहनत पे दोस्त पानी फिर जाएगा। इसलिए दोस्त कोशिश करिए कि आप घर का ही खाना खाइए। आप फालतू फंड का दोस्त बाहर का खाना मत खाइए। आप अगर बीमार हो गए दोस्त तो आपका एक साल नुकसान हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्त 2 महीने लगातार 1 महीने आप घर का ही खाना खाइए। इस प्रकार से दोस्त है। और सबसे 7वां और आखिरी स्टेप है दोस्त कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। ये दोस्त आपका भविष्य नहीं है। आप एक इस एग्ज़ाम से आप अपना भविष्य, आप अपना जीवन इससे नहीं तुलना कर सकते। दोस्त अच्छे से जाइए, खुशी से जाइए, प्रसन्न से जाइए और दोस्त हंसते हुए जाइए। दोस्त आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। तो दोस्त ज़िंदगी का पाठ है और दोस्त मुस्कुराते हुए जाइए। और दोस्त शुभकामनाएं हैं आप सबको। आपका एग्ज़ाम दोस्त बहुत बढ़िया तरीके से होगा।